हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की राजस्थान एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज में हम देखेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन आरपीएच और एमएसएसबी की किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राजस्थान की हर परीक्षा में बार बार छपने वाले क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सन 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए ठाकरी पटेल, बी साधु सीताराम दास, सी मन्नालाल पटेल और डी नानजी पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मन्नालाल पटेल को सरपंच नियुक्त किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, और जो 1916 में इस आंदोलन से जुड़े थे। कब जुड़े थे? सन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? कौन से आंदोलन का? मेव कृषक आंदोलन। ये कहाँ पर चला था? ये चला था अलवर रियासत में। तो क्या इसका मुख्य नेता मीर आलम खां था, या बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन, या यासीन खां, या अहमद यादगार खां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यासीन खां मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता था। मेव किसान आंदोलन सन 1932-33 में चला था। कब? सन 1932-33 में। और इसका मुख्य नेता था यासीन खां। और ये क्यों चला था? ये लाग बाग के साथ सुअर की प्रताड़ना का भी विरोध कर रहे थे। जो खुले सुअर है वो उनके खेतों में घुस रहे थे और अंग्रेजों ने उन सुअरों को मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1921 ईस्वी की चांदखेड़ी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बेंगू किसान आंदोलन, बी दूधवा खारा किसान आंदोलन, सी शेखावाटी किसान आंदोलन और डी मारवाड़ किसान आंदोलन। तो चांदखेड़ी घटना कब की है? ये है 1921 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? ऑप्शन नंबर ए भोपाल सिंह, बी राव कृष्ण सिंह, सी तख्त सिंह, डी अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? ये चला था सन 1897 में शुरू हुआ और 1941 में जाके खत्म हुआ था। यानी पूरे 43 साल चला था। कितने साल? 43 ईयर्स। 1894 ईस्वी में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद राव कृष्ण सिंह जागीरदार बना। इस किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा ग्राम से हुआ। कौन से ग्राम से? गिरधारीपुरा गांव से हुआ था। गिरधारीपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? ऑप्शन नंबर ए प्रताप, बी राजस्थान केसरी, सी नवीन राजस्थान, डी प्रभात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप नामक समाचार पत्र से पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया, यानी पूरे देश में इसको फैला दिया। तो ये प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था कानपुर से। कानपुर जो अभी बिहार में है। और इसका संपादक कौन था? ये था गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रताप नामक समाचार पत्र से बिजोलिया किसान आंदोलन का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रयागराज के अभ्युदय, कोलकाता का भारत मित्र, पुणे के मराठा समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित खबरें छपी। इससे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के ये आंदोलन ध्यान में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे? ऑप्शन नंबर ए झाड़ोल, बी बांसी, सी सलूम्बर, डी बिजोलिया। तो मोतीलाल तेजावत ये किस ठिकाने में कामदार थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव, झाड़ोल तहसील, उदयपुर में हुआ। कौन से गांव में? कोलियारी गांव। ये पड़ता है झाड़ोल तहसील, उदयपुर में। ओसवाल परिवार में हुआ था, यानी ये बनिया थे। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर थे। मोतीलाल तेजावत ने 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। एक ही आंदोलन 1921 में कहाँ से? 1921 में एक ही आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? ये किया था मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की पुकार, कौन सी? मेवाड़ की पुकार पुस्तक लिखी। इसमें 21 सूत्री मांगे रखी। ये भी पूछ सकता है मेवाड़ की पुकार में कितनी मांगे हैं? तो इसमें है कुल 21 सूत्री मांगे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, बी जयपुर, सी बूंदी, डी कोटा। तो बरड़ बूंदी, वैसे बरड़ वैसे बूंदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बरड़ किसान आंदोलन के समय बूंदी का शासक रघुवीर सिंह था।
इस आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था और प्रजामंडल में भी नैनूराम का नाम आता है और किसान आंदोलन में भी नैनूराम का नाम आता है, बूंदी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? किसने बताया? महात्मा गांधी ने बोला कि ये कांड तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा भयंकर है। ऑप्शन नंबर ए बेंगू, बी बिजोलिया, सी दुधवाखरा, डी नीमूचाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीमूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया। ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 मई 1925 को। नीमूचाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को। यहाँ राजपूत किसानों ने विरोध किया। नीमूचाणा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है कोटपुतली बहरोड में। इस किसान आंदोलन को माधव सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार पत्रिका के माध्यम से उठाया। किस पत्रिका के माध्यम से? पुकार पत्रिका के माध्यम से। किसने? माधव सिंह और गोविंद सिंह ने इस आंदोलन को पुकार नामक पत्रिका के माध्यम से इसको उठाया। 14 मई 1925 ईस्वी में नीमूचाणा में हो रही किसान सभा पर अलवर शासक जय सिंह ने गोलियां चलाई। इसमें गोलियां छज्जू सिंह ने चलाई, जो राजस्थान का कौन था? जनरल डायर। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भयंकर बताकर डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी। रियासत समाचार पत्र ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। किस समाचार पत्र ने कहा कि ये तो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है? तो उस समाचार पत्र का नाम है रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, बी बूंदी, सी बेंगू, डी सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। कुंदन की घटना कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1935 ईस्वी में। कुंदन में धापी देवी नाम से एक वृद्ध महिला थी। कौन थी? धापी देवी। इससे प्रेरित होकर लोगों ने लगान देने से मना कर दिया। कुंदन गांव में अंग्रेज अधिकारी वेब ने अत्याचार किए, जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। किसने किया था? अंग्रेज अधिकारी था वेब। और नीमूचाणा में छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई। ये सारे नाम अपन को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह, कौन कौन? पंचम और छतर का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी शेखावटी, सी तसीमो या मारवाड़। कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तसीमो कांड से ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह का संबंध है। तसीमो कांड कब हुआ था? ये हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1947 को। इस समय प्रजामंडल का अधिवेशन हो रहा था। तब सरकार ने गोलियां चला दी, जिसमें छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा शहीद हो गए थे। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को तसीमो कांड की जांच के आदेश उत्तरदायी शासन की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, बी भरतपुर, सी सीकर, डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डाबड़ा कांड जोधपुर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डाबड़ा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। राजस्थान के नागौर जिले की डीडवाना तहसील के डाबड़ा गांव के किसानों से जुड़ा है। यह कांड जागीरों के जुल्मों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के तौर पर हुआ था। मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद ने मिलकर चलाया था। किसने चलाया था? मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद ने। सरकार द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें पन्ना राम चौधरी, रामा राम चौधरी, रुगा राम चौधरी सहित 12 किसान मारे गए। कितने किसान मारे गए? टोटल 12 किसान मारे गए। और कब हुआ था ये हुआ था 13 मार्च 1947 को, नागौर जिले की डीडवाना तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? किसका संबंध? श्रीमती रमा देवी का। ऑप्शन नंबर ए बेंगू, बी बिजोलिया, सी बर्ड, डी बीकानेर। तो श्रीमती रमा देवी का संबंध रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रमा देवी का जन्म जयपुर में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में विधवा हो जाने के कारण लादूराम जोशी से पुनर्विवाह किया। 1931 ईस्वी में यह बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कब जुड़ी थी बिजोलिया किसान आंदोलन से? 1931 ईस्वी में। और यहाँ इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 1930 व 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। यानी रमा देवी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो आज़ादी को लेकर आंदोलन हो रहे थे, वहां भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम। ये स्थित है बांसवाड़ा जिले में। आपने एक सभा का नाम सुना होगा, संप सभा। संप सभा की स्थापना किसने की? ये की थी गोविंद गिरी ने। कब की थी? 1883 ईस्वी में। कहाँ की थी? सिरोही जिले में। लेकिन इसका पहला अधिवेशन है वो हुआ था 1903 ईस्वी में। वो कहाँ पर हुआ था? वो इसी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ था। 1913 ईस्वी में मानगढ़ हत्याकांड, मेवाड़ बिलकोर तथा वेलेजली राइफल व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ के पहाड़ी को घेर लिया। इसमें 1500 भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1913 ईस्वी में। और वहां पर गोलियां किसने चलाई? मेवाड़ बिलकोर, वेलेजली राइफल्स व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने। वहां पर कितने भील मारे गए? लगभग 1500 भील लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाजी कृपाजी किस किसान आंदोलन की गोलीबारी में मारे गए थे? ऑप्शन नंबर ए बिजोलिया, बी नीमूचाणा,
सी दुधवा खारा, डी बेंगू। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगू किसान आंदोलन की गोलीबारी में मारे गए थे। कौन? रूपाजी, कृपाजी, धाकड़, 2 किसान थे। बेंगू ठिकाना किस क्षेत्र में पड़ता है? ये पड़ता है मेवाड़ क्षेत्र में। बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1921 में। बेंगू के किसान किस आंदोलन से प्रेरित थे? ये बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन को दिन प्रतिदिन सफलता मिलती जा रही थी, इससे ये प्रेरित हुए थे कि हम भी लाख बाघ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 13 जुलाई सन 1923 को, कब? 13 जुलाई 1923 को राजकीय सेना ने किसानों को घेर लिया था। कब घेरा था? 13 जुलाई 1923 को। और लाठी प्रहार किया, गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 किसान रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। और ये घटना कौन से गांव की है? ये है गोविंदपुरा गांव की। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में आपको किस टॉपिक के PYQ चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।